हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी स्टडी है चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर हमारा जो 1 है और उसका क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका एक पोर्शन रह गया था हमारा। जो कायिक प्रजनन हम पढ़ रहे थे, है ना। तो कायिक प्रजनन का जो 7 नंबर का जो पॉइंट है हमारा वो है ऊतक संवर्धन, है ना। कौन सा है? ऊतक संवर्धन या सूक्ष्म प्रसारण। तो ऊतक संवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू कल्चर, और या इसका दूसरा नाम क्या है? सूक्ष्म प्रसारण। सूक्ष्म प्रसारण को बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। देखो स्टूडेंट, एक बात समझो, जो हमने कायिक प्रजनन पढ़ रहे हैं ये एक कृत्रिम कायिक प्रजनन की एक विधि है ना। बहुत ही अत्याधुनिक, है ना, मॉडर्न मेथड है, जिसमें क्या किया जाता है, किसी पौधे का किसी पौधे की कोशिका या ऊतक को लिया जाता है और उस कोशिका या ऊतक से संपूर्ण पौधे का निर्माण प्रयोगशाला के अंदर किया जाता है। तो बहुत ही साइंटिफिक मेथड है, बहुत ही मॉडर्न मेथड है। इस विधि के द्वारा एक ही पौधे से हजारों पौधे बहुत कम समय में हम तैयार कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज स्टडी करेंगे, और स्टडी का नाम क्या है हमारा क्वेश्चन का? ऊतक संवर्धन या सूक्ष्म प्रसारण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। बहुत ही मॉडर्न मेथड है, बहुत ही अत्याधुनिक विधि है कायिक प्रजनन की, जिसमें वैज्ञानिकों ने एक ही पौधे से, है ना, हजारों पौधे तैयार बहुत कम समय में एक ही बार में किए हैं। तो इसका जो आविष्कार है सबसे पहले किया था हेवरलैंड ने। किसने किया था? हेवरलैंड। इस विधि का आविष्कार किसने किया था? हेवरलैंड ने। खोज किसने की? आपका ओटी क्वेश्चन में ध्यान रखना, खोज किसने की थी? हेवरलैंड ने की थी। लेकिन सबसे पहले स्टीवर्ड नामक वैज्ञानिक ने, है ना, गाजर के पौधे की जड़ से, गाजर के पौधे की जड़ से पूर्ण गाजर के पौधे का निर्माण कराया था। पूर्ण गाजर के पौधे का निर्माण किया था, ठीक है। तो ऊतक संवर्धन की खोज किसने की? हेवरलैंड ने की। स्टीवर्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? गाजर के पौधे की जड़ से एक कोशिका से, है ना, गाजर के पौधे की जड़ की एक कोशिका से पूर्ण गाजर के पौधे का निर्माण करके प्रयोगशाला में बताया था, ठीक है। तो ये हमारे ओटी क्वेश्चन में काम आएंगे। एक तो क्वेश्चन ये, ऊतक संवर्धन की खोज किसने की? हेवरलैंड ने की, है ना। किस वैज्ञानिक ने गाजर के पौधे की जड़ से पूर्ण गाजर के पौधे का निर्माण किया था? तो किसने किया था? स्टीवर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये दो ओटी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ऊतक संवर्धन का मतलब आपको समझा दिया, है ना। पौधे की कोशिका या ऊतक से पूर्ण पौधे का निर्माण करना क्या कहलाता है? ऊतक संवर्धन की क्रिया। तो पौधों में तो बहुत ही, है ना, आसानी से संपन्न हो जाती है और हजारों पौधे हमको तैयार हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसी विधि के उपयोग के द्वारा मनुष्य में भी विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण आजकल किया जा रहा है। तो बहुत ही अत्याधुनिक मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, उसी के बारे में आपको पढ़ना है आज, है ना। कभी कभी ये तो टिप्पणी का क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 था हमारा, है ना, हमारे जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं उसकी 7 नंबर की जो टिप्पणी है ना, जो शॉर्ट नोट्स है सूक्ष्म प्रसारण ऊतक संवर्धन, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कभी कभी इसी क्वेश्चन को 4 नंबर 5 नंबर पूछ लिया जाता है, ओटी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो अच्छे से इसको समझ लीजिए। जो मैं अपने नोट्स हैं चैप्टर के, उसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का 7 नंबर का जो पॉइंट है सूक्ष्म प्रसारण या ऊतक संवर्धन, तो मैं आपको बता चुका हूँ। इस विधि में क्या करते हैं, किसी एक पौधे की कोशिका से पूर्ण पौधे का निर्माण किया जाता है। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले चयन करते हैं पौधे का, है ना। मान लो 10 पौधे हैं, 10 में से जिस पौधे का चयन ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया के लिए किया जा रहा है, तो जिस पौधे का चयन किया उसको बोलते हैं एलिट। मान लीजिए ये पौधा है ना, ये पौधा, इसका चयन किया गया है, ये पौधा है, इसका चयन किया गया है, ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया में इसका यूज कर रहे हैं, तो इस पौधे को बोलेंगे एलिट। क्या बोलेंगे इसको? एलिट। अब एलिट जो हमने पौधे का चयन कर लिया है, इस पौधे के एक कोशिका को प्राप्त करेंगे, या तो कोशिका को लेंगे, ठीक है, या कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको बोलते हैं हम ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक। ऊतक लिया, या तो एक कोशिका लेंगे या ऊतक लेंगे। अब इस कोशिकाओं या ऊतक को एक संवर्धन माध्यम तैयार किया जाता है, पोषक विलयन तैयार किया जाता है ना। टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ली अपन ने, ये क्या है? परख नली, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पोषक विलयन भरते हैं, यानी क्या भरते हैं? पोषक विलयन।
इसके अंदर क्या कर दिया, पोषक विलयन। पोषक विलयन का मतलब क्या है, ऐसा विलयन जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधों के लिए या कोशिका के लिए विभाजित होने के लिए जो तत्व की जरूरत पड़ती है, पोषण की जरूरत पड़ती है, जो पौधा मृदा से प्राप्त करता है, उन्हीं तत्वों को, जो अति आवश्यक तत्व हैं, 16 तत्व हमारे हैं, है ना, गुरु मात्रिक पोषक तत्व और लघु मात्रिक पोषक तत्व, ऐसे 16 तत्वों की आवश्यकता पौधों को बहुत ही ज़्यादा होती है। उन तत्वों का घोल बनाया जाता है उस विलयन को, उस, है ना, घोल को कहते हैं पोषक विलयन या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें इस कोशिका को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये जो कोशिका ली थी हमने एलिट से, पौधे से, इसको कॉटन प्लग के द्वारा बंद कर देते हैं, पैक कर देते हैं, जिससे बाहरी कोई संक्रमण इस पोषक विलयन को खराब ना करे, है ना, पोषक विलयन खराब ना हो, हमारी जो कोशिका है वो संक्रमित ना हो, इसके लिए इसके ऊपर लगा देते हैं कॉटन का प्लग। कॉटन प्लग लगा दिया। अब देखो, इस पोषक विलयन से कोशिका पोषक तत्वों को लेगी, ग्रहण करेगी और कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन होगा तो क्या होगा, कोशिकाएं विभाजित होंगी और विभाजित होने पर कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा, है ना, असंगठित कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा। इस समूह को बोलेंगे हम केलस। क्या बोल रहे हैं, केलस, है ना। एक कोशिका थी, इस कोशिका में क्या हुआ, विभाजन हुआ तो असंख्य कोशिकाएं बनी। ये कोशिकाएं एक दूसरे से विन्यस्त हो गई, लेकिन कोई निश्चित क्रम में नहीं हुई, इस कारण इसको नाम दिया असंगठित कोशिकाओं का समूह, जिसे क्या बोल रहे हैं हम इंग्लिश में, केलस, है ना, असंगठित कोशिकाओं का समूह या केलस। ओटी क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी कभी ओटी क्वेश्चन आ जाता है, ऊतक संवर्धन के समय असंगठित कोशिकाओं का समूह या गुच्छा क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, केलस कहलाता है। तो केलस का निर्माण हो गया। देखो, एक कोशिका से क्या बन गया, यहाँ पर केलस बन गया, कोशिकाओं गुच्छा बन गया। अब क्या करेंगे, इस पोषक माध्यम को चेंज करेंगे। अब दूसरा पोषक माध्यम लेंगे, दूसरा पोषक माध्यम लेंगे, उस, है ना, नवीन पोषक माध्यम लिया, नवीन पोषक विलयन लिया। इस नवीन पोषक विलयन में क्या है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन है, साइटोकाइनिन है ना, ऑक्सिन जैसे हार्मोन्स हैं जो पादप वृद्धि के लिए प्रेरित करने वाले हार्मोन्स होते हैं, पादप वृद्धि नियामक हार्मोन होते हैं। ऐसे हार्मोन को इसमें मिला दिया जाता है और इस केलस को इसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये कॉटन प्लग है ही सही। तो ये केलस जब स्थानांतरित करेंगे तो केलस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलिका में। केलस से क्या बन जाएगी, यहाँ पर कलिका बन जाएगी। केलस को स्थानांतरित करेंगे और केलस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलिका में, बड़ बन जाएगी। कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, ये बड़ जो है वापिस से एक छोटे से नवोद्भिद पौधों में बदल जाएगी, है, छोटा सा नवोद्भिद पौधा कहाँ बन गया, हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर बन गया, छोटा सा पौधा बन गया नवोद्भिद पौधा। फिर इस नवोद्भिद पौधे को हम गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये गमला है, इस गमले में हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये पूर्ण विकसित पौधे का रूप ले लेगा। तो देखो क्या था हमारा क्वेश्चन, ऊतक संवर्धन क्या है या सूक्ष्म प्रसारण क्या है, समझाइए। तो ऊतक संवर्धन का मतलब क्या है ना, एक कोशिका से या ऊतक से पूर्ण पौधे का निर्माण होना क्या कहला रहा है, ऊतक संवर्धन। तो एक प्रकार कायिक जनन है कि नहीं, बिना पुष्प की सहायता से, बिना बीज की सहायता से, बिना लैंगिक अंगों के नए पौधे का विकास हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, है ना, इस विधि के द्वारा हुआ। इस कारण इसको क्या नाम दिया गया है, कायिक प्रजनन की एक मेथड है। चूँकि ये वैज्ञानिक विधि है ना, हम लोग या हर कोई व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है। इसके लिए विशेष प्रकार की प्रयोगशाला होगी, विशेष प्रकार का जो सॉल्यूशन तैयार किया है उसका नॉलेज होना जरूरी है, कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में लेना है, तो उसका नॉलेज होने पर, उसका ज्ञान होने पर ही इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। लेकिन वर्तमान में जब इसका ज्ञान पूर्ण रूप से हो गया है, अब इस विधि के द्वारा असंख्य पौधे बहुत ही कम समय में तैयार किए जा रहे हैं। एक ही पौधे से असंख्य पौधे, हजारों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो क्या किया, पौधे का चयन किया, जिस पौधे का चयन किया उसको क्या कह रहे हैं, एलिट से कोशिका ऊतक ली, इस कोशिका को संवर्धन माध्यम में पोषक विलयन में ट्रांसफ़र किया। फिर ट्रांसफ़र करने पर क्या हुआ, कोशिका में विभाजन हुआ तो कोशिकाओं का गुच्छा बन गया, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, केलस, है ना। फिर इसका पोषक विलयन, नवीन पोषक विलयन में इसको ट्रांसफ़र किया केलस को, फिर जिससे यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, कलिका का, और कलिका किस में कन्वर्ट हो गई, छोटे से नवोद्भिद पौधे में। फिर इस नवोद्भिद पौधे को हमने गमले में ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे विकसित होकर पूर्ण पौधे का इसने निर्माण कर लिया। तो ये हो गई हमारी मेथड, क्या हो गई, ऊतक संवर्धन या सूक्ष्म प्रसारण। ठीक है, तो एक कोशिका से पूर्ण पौधे का निर्माण करना क्या कहलाता है, सूक्ष्म प्रसारण या ऊतक संवर्धन। इसका आविष्कार किसने किया था, हेवरलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया था।
और स्टीवर्ट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले गाजर के पौधे की जड़ से पूर्ण गाजर के पौधे का निर्माण करके हमको बताया था। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो है ना, शॉर्ट वीडियो बना रहा है इस टॉपिक का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से आप समझना, चित्र को याद करना और अपनी स्टडी को जारी रखना। ठीक है, टेक केयर, ओके, गुड बाय।